जोड़ी पाऊं पद धरूं, चोक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करूं, दया दृष्टि करुणासी मेरो भूल अरुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिन पानी जोरी कहूँ। इसमें सदी के महान संत त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री देवसित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि से नमन। चलता फिरता तीर्थराज मधुमंगल साधु समाज के युगल पाद पदों में कोटि से नमन। महान ज्ञान यज्ञ में भाग लिए सम्माननीय साधक वृंद, आदरणीय साधिकाएं, सत्संग में उपस्थित समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज हम लोग 11 दिवसीय ध्यान साधना से लेके 7वें दिन के द्वितीय पाली की सत्संग में उपस्थित है। 7वां दिन है ना। जब कई जन्मों की पुण्य की पूंजी जमा होती है तब ऐसे महान ज्ञान यज्ञ में बैठने का सौभाग्य मिलता है और भाग्यशाली हैं हम सभी जो यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है सत्संग श्री रामचरितमानस में श्रवण कर रहे थे कि काहू न को सुख दुख करता था, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। ये हमारे कर्मों का फल है। संत ने कहा, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। कर्म ही जीवन का प्रधान है। और इस कर्म के भेद में आकर के ना जाने जीवन में कितनी मुसीबतें, कितनी समस्याएं आती है। ये दुख सुख हमें तभी होता है जब हम समर्पण भाव नहीं ला पाते हैं। अगर समर्पण भाव आ जाए, समर्पण भाव का मतलब ये होता है कि हानि हो गई जीवन में,
कोई अनहोनी घटना घट गई तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये दोषारोपण ही दुख का कारण है। अगर इस परिस्थिति में मानव ये कहे प्रभु की इच्छा, जैसे उनकी इच्छा थी वैसा हुआ, तो आप याद रखेंगे ऐसे मानव कभी भी तनावग्रस्त नहीं होता है, कभी वो क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि समर्पण का भाव आ गया और अपनी सारी समस्याओं को उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु आपकी ऐसे ही कृपा थी, आज मुझे भोजन नहीं देना था तो आपकी मर्जी है। और आप जब संतों की जीवनी को पढ़ेंगे तो बहुत रुलाई आएगी। संतों के जीवन में कितनी तकलीफ है। सभी संतों के जीवन में तकलीफ आई है, और ये तकलीफ को सहने की क्षमता कैसे आई? उन्होंने प्रतिकूल को अनुकूल समझ लिया। गाली देने वालों को भी भगवान की इच्छा समझ लिया कि मालिक की इच्छा थी आज मुझे गाली सुनने को मिला। नानक देव लकड़ी काट रहे थे लकड़हारा के रूप में, उनकी ख्याति थी, तो उनसे मिलने के लिए एक घोड़े पर सवार होकर राजा आ रहा था, और राजा ने उस लकड़हारे से पूछ बैठता कि नानक कहाँ है? तो नानक देव जी तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा गए। तो राजा समझा कि ये मेरा अपमान किया, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा रहा है। कुछ नहीं सोचा, राजा उतरा अपने घोड़े से, दो कोड़ा लगा दिया। फिर भी नानक देव कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसे धक्का मार के गिरा करके आगे बढ़ गया। सर में बाल नहीं था, मुंडन हो गया था सर, पत्थर पर सर गिरा और सर से खून निकल गया। देखिए संत का हृदय कैसे होता है, और संतों की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, हम क्यों ऐसे संत की प्रतिमा की पूजा करते हैं। नानक देव जी कुछ नहीं, क्रोध भी कुछ नहीं, उठा और अपने सर में कपड़ा बांध दिया और फिर से लकड़िया उसी भाव में आके काटने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ता उस राजा को एक व्यक्ति मिलता है और कहा कि नानक की कुटिया पता है किधर है? कहा नानक की कुटिया, अभी तो नानक देव जी वहां लकड़ी काट रहे थे, रास्ते में नहीं मिला आपको? चेतना आती है, अरे कहीं वही तो नहीं था जिसे हमने दो कोड़ा लगाया, जिसे हमने धक्का मारकर गिरा दिया और सर पत्थर पर गिर पड़ा था। आता है, कहता है महाराज आप नानक हैं। फिर मुस्कुराने लगा, कहा क्षमा कीजिएगा। कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप नानक से मिलने आ गए थे ना, नानक कच्चा है कि पक्का है, आपने अच्छी तरह से परीक्षा ले लिया। कहा मुझे अफसोस है मेरे कुकृत्य कर्मों पर। कहा बिल्कुल अफसोस मत कीजिए, साधारण से पानी पीते हैं तो आप सोच विचार कर और देख कर छान कर पीते हैं, और संतों से मिलने जा रहे हैं तो संतों की परीक्षा तो बहुत जरूरी है। बिलक बिलक कर रोने लगा, कहा बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप कल्पना कीजिए कि उस अजनबी व्यक्ति से मार खाने के बाद भी नानक देव तिल मात्र भी विचलित नहीं हुआ, और फिर से उस व्यक्ति से ऐसे ही मुस्कुरा करके बात करते हैं। इसका मतलब जानते हैं,
उनके मन में परमात्मा के प्रति एक समर्पण भाव था कि प्रभु आज आपने 2 कोड़ा लगवा दी मुझे, कोई बात नहीं, आपका प्रसाद है। एक समर्पण भाव है। जीवन में विषम परिस्थितियां आ गई, समर्पण, प्रभु आपकी लीला ऐसी है। देखिए ऐसे भक्त कभी दुखी नहीं होते। और विठल की कहानी तो आपने सुना ही हो, रोटी बना करके नहाने के लिए जा रहे थे और कुत्ता आया, रोटी लेके भाग गया। महाराज संत पीछे से कटोरी घी की लेकर के दौड़े जा रहे हैं, प्रभु रुको, प्रभु रुकना, प्रभु रुको, सूखी रोटी कैसे खाओगे। देखिए संत कैसे होते, रोटी बना करके रख करके स्नान करने गए हैं और इधर कुत्ता रोटी लेके भाग रहे हैं, तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर संत दौड़ रहे हैं कि प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे, थोड़ी घी लगाने दीजिए। और आज अगर हम लोग देख लें कुतवा लेकर तो लाठी लेकर के पीछे पीछे घी की कटोरी लेके जाएंगे नहीं, खाली रोटी लेके जा रहे हैं, हलवा भी बनाए हैं, थोड़ा हलवा भी ले लीजिए, होगा। संत का भाव देखिए, सिया राम में सब जग जाना, सब में वो परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए संतों की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और संतों के बस में भगवंत होते हैं, संत के बस में भगवंत होते हैं। संत की एक हाथ परमात्मा के लिए और एक हाथ जीवात्मा के लिए होता है। इसीलिए संत की पूजा सबों को करनी चाहिए। और जैसे कटोरी, घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कुत्ता तो बस भगवान के रूप में तुरंत आकर के कहते धन्य है प्रभु आपने कैसे समझा कि मैं कुत्ते के देश में आ गया और आप सूखी रोटी खाने नहीं दी। ऐसे होते हैं संत, और संत से बढ़कर कोई नहीं होते हैं। इसलिए संतों की पूजा हम सबों को सर्वप्रथम करनी चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, उधो संत मोहि सदा प्यार। तो संत ही सबसे मुझे प्यारा लगता है और संतों की भक्ति। आज हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे कि काहुन को सुख दुख करता था, किसी को सुख दुख कोई नहीं देता है, हमारे कर्मों का ही फल हमें भोगना पड़ता। इस प्रसंग की चर्चा तो हम लोग सुने, अंतिम जो दोहा में एक बात आई कि सपने हुई भिखारी नरिप रंक नागपति हो, जागे लाभ ना हानि कछु तेरे प्रपंच जिय छो। कहा सपन में राजा भिखारी हो जाता है। आप लोग स्वप्न देखते हैं घर में, दिनों में स्वप्न देखने लगते हैं, कोई कोई लोग तो बोल करके है ना बोलने लगते हैं सपने में। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया था, वो अमरपुर बांका जिला पड़ता, तो शाम का सत्संग 3 बजे 5 बजे समाप्त हुआ और शाम 7 बजे स्तुति विनती किए हम लोग। तो उसके परिवार के लोग सब बैठ गए, उनकी पत्नी जो थी घर में जाके सो गई है ना, इधर सत्संग चल रहा था। तो स्वप्न में क्या देखती है कि हम चांदन नदी में डूब रही है वो है ना, तो डूब रही है, तो स्वप्न देखते हुए इतना जोर से चिल्लाई ना, बोल बोल बैठी, एकदम चिल्ला उठी। दौड़े हुए सब सत्संग अच्छा लगेगा, फिर दौड़े दौड़े घर में, हाँ की बोले तो कहती चांदन नदी में डूबे थे, चांदन नदी में हम डूब रहे थे, कोई नहीं बचाने वाला था, पूरा रेत चल रहा था, उसी में हम डूब गए थे। तो बोले आरो सत्संग में नहीं बैठा, सुता था, उतना सपना नहीं देखा। स्वप्न देखेंगे ना गलत सब स्वप्न, भयभीत वाला स्वप्न, तो स्वप्न देख रही है, इस स्वप्न का दुख, सोई है पलंग पर और डूब रही है नदी में, है ना, तो ये दुख है कि नहीं उसको।
अरे उसका शरीर पानी में है कि पलंग पर है? शरीर कहाँ है? पलंग पर है, घर में सोई है। और स्वप्न में क्या देख रहे हैं? नदी में डूब रही है। तो दुखी है कि सुखी है? ये जो पलंग पर सोया हुआ दुख सुख है, ये सुख देख रही है? नहीं, नदी में डूबने वाला दुख देख रही है, इसीलिए वो रो रही है। ये रोना कब खत्म हुआ बताइए आप लोग? रोना कब खत्म हुआ? जैसे जग गई तुरंत रोना खत्म, पता चल गया कि हम कहाँ हैं। संतों ने कहा कि ये संसार स्वप्न की तरह है। आज यहाँ कह रहे रामचरितमानस में कि सपने हुई भिखारी ने, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और दरिद्र जो है वो इंद्र बन जाता है। तो जगने के बाद भी भिखारी होता होगा राजा? नहीं, अपने हाथ में कटोरा राजा को मिल जाता होगा जगने के बाद। अच्छा, ये तो राजा की बात है। आप लोग स्वप्न में ना खूब स्वादिष्ट भोजन 56 प्रकार का बनाइएगा, और उठने के बाद सुबह 3 बजे स्वप्न देख रहे हैं कि भाई भोजन तैयार है किचन में, और उठ के जाइए तो भूख मिट जाएगी, भोजन मिलेगा। देखेंगे बासन सब बर्तन बासी रखा हुआ। जो रात में इतना मेहनत हुआ है, सपना में सब चीज तैयारी हुआ, सब्जी कटा, 56 प्रकार का भोजन बनाई, बेकार में मेहनत किया। अब भोरे उठने के बाद बर्तन जूठा पड़ा, ये कौन मेहनत है? ये सपना वाला भोजन से पेट भरेगा? नहीं भरे। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीर ज्ञान है। उसी तरह कहा कि इस संसार में जो तुम करते हो इससे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तभी सचेत जानना चाहिए जब उनका चित्त विषय से विराग हो गया है। तो आप सभी, ऐसे समय का अभाव है, इस विषय पर गंभीर चर्चा हो कभी हो नहीं पाएगी। एक ही निवेदन करता हूँ सबों से कि इस आंख से आप जितनी भी चीजों को देखते हैं वो असत्य है। इस आंख से जितने भी चीज देखते हैं सबके सब असत्य है। इस आंख से सत्य की पहचान नहीं कर सकते हैं, इस आंख से माया की पहचान होती है। और मन भी आपका असत्य है। मन जो है ये भी सत्य नहीं है, बुद्धि भी सत्य नहीं है। और इसी के फेर में पड़ करके हम कर्म करते हैं और कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता है। तो इन सारी बातों की जानकारियों के लिए हमें बाहरी सत्संग भी बहुत जरूरी है। बाहर का सत्संग से आपको बाहरी ज्ञान मिलता है और अंतर के सत्संग से आपको आंतरिक ज्ञान मिलता है। तो अंदर का सत्संग कैसे करते हैं? हारमोनियम ढोलक बजा करके अंदर का सत्संग। अंदर का सत्संग बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर करके, है ना, और बायां हाथ नीचे गोद में, दायां हाथ गोद में करके सीधा होके आंख बंद करके बैठिए। अंदर में जो लीला चल रही है ना, अंदर में जो सूर्य है, अंदर में जो शब्द हो रहा है, उस शब्द को, उस सूर्य को देखेंगे। इतना याद रखिएगा, बाहर के सूर्य में गर्मी लगती है लेकिन अंदर के सूर्य में गर्मी नहीं है। वहां वो गर्मी नहीं है, वहां शीतल है, ठंडा है। तो जो कोई मनुष्य जीवन पा करके अंदर के सूर्य को देखता है, अंदर के चंद्रमा को देखता है, अंदर में तारा टिमटिमा रहा है, उन सारे दृश्यों को देखता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जग गया है। ऐसे साधारण जगना मतलब जगना नहीं है। जो अंदर के उस सूर्य को देखते हैं वही व्यक्ति जगा हुआ है और उसके जीवन से दुख सदा के लिए खत्म हो गया है। तो हम लोग जगे हुए नहीं हैं, इसीलिए दुख सुख हो रहा है।
तो उस सत्संग करने की हम सभी नित्य प्रति कोशिश करें, तभी जीवन में सुख शांति आएगी। बस समय के साथ इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु